तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंटरकोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जजेस कमेटी को खत में कहा, बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ है। दोनों जजेस आइनी कमेटी का हिस्सा हैं। आइनी कमेटी ने हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंटरकोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। रात 9:30 बजे मेरे सेक्रेटरी का व्हाट्सएप मैसेज आया। मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने बताया कि मुझे बेंच पर एतराज़ है, सुबह जवाब दूंगा। रात 10:30 बजे सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया। कमेटी में शामिल अरकान खुद बेंच में नहीं बैठ सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सदर मुमलिकत ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की 4 नशिस्तों पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना शफीक पसरूरी, हाफिज मोहम्मद अमजद, सैयद सईदुल हसन, सैयद अतीकुर रहमान बुखारी शामिल काउंसिल के अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। फराख दिली से मुज़ाकरात में बैठे हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता, मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। कमीशन में यह भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का शिकवा। कहा, जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर मुश्किलात का बाइस बनते हैं। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। अगर इस दफ़ा तजुर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार दोनों हैं। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान। फितना फसाद पार्टी किसान कार्ड को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने तख्तियां नहीं लगाई, अमली काम किए। लाखों खानदानों को रमज़ान पैकेज मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा भी मरियम नवाज से लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स का कह रहे हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। सदर जरदारी ने अपने पहले दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट को मजबूत और मुस्तहकम किया। हर इदारे की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने बुशरा बीबी की तर्जुमान की जिम्मेदारी संभाली। मुसर्रत जमशेद चीमा ने ABN न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि मुझे किसी और लीडरशिप की हिदायत की ज़रूरत नहीं। मेरा लीडर अडियाला जेल में है। इसने मीडिया और वकला के सामने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। ये कोई ओहदा नहीं। पार्टी वाले परेशान ना हों, यह बस एक जिम्मेदारी है। मिशाल यूसुफजई अपना काम जारी रखें, मैं अपना काम करूँगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के खिलाफ रेफरेंस दायर। रेफरेंस में कहा गया कि निजी कंपनी बनाम वजारत पेट्रोलियम का केस 7 साल से जस्टिस शम्स की अदालत में ज़ेर समात है। हर समात पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा दरख्वास्त गुजार कंपनी को जारी करदा हुक्म इम्तना में तौसी कर देते हैं। दरख्वास्त गुजार को जानबूझ कर नवाजा जा रहा है। केस 40.1 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम लेवी से मुताल्लिक है। हुक्म इम्तना के बायस FIA में जारी इंक्वायरी रुक गई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की जाती है। कुरम में अमन व अमान का क़याम। कोहाट में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। जिरगा कमिश्नर कोहाट मोतसिम की सरबराही में हो रहा है। जिरगे में फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। जिरगे में कुरम अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले भी शरीक होंगे। जिरगे में अमन मुआहदे पर दस्तखत कुनिंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा।
ٹیکس چوری روکنے کے اقدامات ایف بی آر نے سیلز ٹیکس رولز 2006 میں مزید ترامیم کر دی مینوفیکچررز کے لیے ماہانہ بنائی گئی اشیاء اور سپلائی کردہ اشیاء کی تفصیلات کی فراہمی لازمی قرار فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ ترامیم کا مقصد سیلز ٹیکس کے نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے چینی ایکسپورٹ کی اجازت حکومت کے لیے درد سر بن گئی ذخیرہ اندوزی عروج پر قیمتوں میں 1 سے 1.5 ماہ کے دوران 20 سے 22 روپے کا اضافہ چینی کی ہول سیل قیمت 116 روپے سے بڑھ کر 138 روپے ہو گئی ریٹیل میں چینی 150 سے 155 روپے تک فروخت ہونے لگی اختیارات نہ ملنے پر آزاد کشمیر کے بلدیاتی نمائندگان کا پارا ہائی ہو گیا ہجیرہ میں بڑا احتجاجی مظاہرہ آزاد کشمیر بھر سے بلدیاتی نمائندوں کی شرکت شرکائے جلوس کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی اختیارات اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کی بحالی کا مطالبہ امریکہ کا اخراجات اور بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے بڑا اقدام یوکرین سمیت دنیا کے تقریباً تمام ممالک کی امداد عارضی طور پر روک دی صرف ہنگامی خوراک اسرائیل اور مصر کے لیے فوجی فنڈنگ کو استثنا ہوگا امریکی میڈیا کے مطابق معطل کیے گئے پروگرامز میں یوکرین تائیوان اور اردن کی امداد کے پروگرامز بھی شامل محکمہ خارجہ نے تاحال خبر کی تصدیق نہیں